बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और उससे सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनका आर्डर सेम हो और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स of the same order are equal if their corresponding elements are equal। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट भी ए बी सी डी है, और बी भी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि A11 यानी पहले रो और पहले कॉलम में जो हिस्सा है वो जो है दूसरे मैट्रिक्स का भी A11 वही हिस्सा हो। इसी तरह A12 A1 A21 A22 यानी ए के बराबर बी के, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है एक और एग्ज़ाम्पल 1 2 3 6 5 4 वाला। तो उसमें 2 की बजाय दूसरे में 1 + 1 लिखा है, तो इसका भी मतलब 2 है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इसी तरह 10/2 की जगह करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस साइड पे 5 है, तो 10/2 से भी 5 जाता है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए और आर्डर भी सेम होना चाहिए। अच्छा, आप दूसरे एग्जांपल में थोड़ा देख ले, तो इस दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सिरे से सेम नहीं है, तो दोनों अनइक्वल है और इसके अलावा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखने होते हैं। तो इसी वजह से दो मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना और आर्डर इक्वल सेम होना। अब मैट्रिक्स के बाद टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। पहला हमारे साथ है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नाम से भी ज़ाहिर है रो हो सिर्फ एक तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है, -3 4 एक रो में उसके एलिमेंट हैं। तो इसमें एक रो है, कॉलम इसमें 2 है, -3 4 कॉलम वाइज कॉलम 2 है, लेकिन रो इसमें सिर्फ एक है, तो इसी वजह से रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ज़ाहिर है जिसमें एक कॉलम हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल f = -1 7। देखो -1 7 को कॉलम वाइज लिखा है, तो इसी वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन नंबर्स आर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n if m does not equal to n। ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम नहीं हो, रो और कॉलम बराबर न हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप देख सकते हैं A = -1 2 -1 3 4 2। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसी वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और मैट्रिक्स है हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन नंबर्स आर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n if m = n। इसमें रोज़ और कॉलम बराबर हो। नाम से ज़ाहिर है स्क्वायर क्या चीज़ होता है, जिसके दोनों साइड बराबर होते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं जिसके यहाँ, तो इसी तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A = 0 -3 3 0। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज़ के 2 कॉलम्स है, तो इसी वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का एक और टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम से ज़ाहिर है जिसमें हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर एंट्रीज आर ज़ीरो is called a null or zero matrix denoted by O। O के साथ हम डिनोट करते हैं इसको, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। सम एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में भी ज़ीरो बट नॉट ऑल। देखें आप 2 4 है डायगोनल पर और बाकी एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसी वजह से जब डायगोनल एलिमेंट मुख्तलिफ हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर डायगोनल एलिमेंट मुख्तलिफ ना हो, अगर मुख्तलिफ हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर मुख्तलिफ ना हो, एक जैसे हो और 1 1 हो,
तो फिर और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स विच having each element and the diagonal equal to 1 is called a unit or identity matrix and it is denoted by I। जिस तरह आप लोगों को बताया कि सवाल ये पैदा होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम भी आते हैं और 1 1 भी आते हैं, अगर 1 1 के अलावा सेम आ गए तो फिर उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम इक्वल एलिमेंट्स इन इट्स डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये देखो अब ये इक्वल एलिमेंट्स है, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन 1 1 के अलावा अगर सेम आ गए तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह मिसाल से बात आपको वाज़ेह होगी। टाइप्स के बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? चेंज करना, इंटरचेंजिंग। If a matrix of order m cross n, then a matrix of order n cross m obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। देखो अगर हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो फिर वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए हमारे साथ ए मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी है। अगर ये हम ए बी को कॉलम वाइज लिखे, सी डी को कॉलम वाइज लिखे तो ये हमने क्या किया? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ किया विद कॉलम्स, तो इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यह चीज़ होती है। बाज़ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लें, मतलब रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करें तो फिर भी उससे वही आंसर आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। देख ले आप, एफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, इसके एक 1 2 को हमने 1 2 कॉलम में लिखा, फिर 2 4 रो को 2 4 कॉलम में लिखा, तो देखो आप ए ट्रांसपोज वापस दोबारा ए के बराबर आ गया, तो इसी वजह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये लास्ट वाला चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? देखो अगर हम बाज़ औक़ात हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे लेकिन उसके बावजूद उससे वही मैट्रिक्स नहीं आएगा, फिर हम माइनस अगर कॉमन ले लो तो उसके बाद वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। माइनस साइन जब हम कॉमन लेते हैं, देखो 0 -3 को हमने कॉलम में लिखा 0 -3, 3 0 रो को हमने 3 0 कॉलम में लिखा, ट्रांसपोज लिखा, लेकिन फिर ऊपर वाला ए को देखो उसके बराबर नहीं आया, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया उसके बाद साइन चेंज हो गया अंदर एलिमेंट्स का, तो देख ले फिर वही ए मैट्रिक्स आ गया। तो जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत आपका मैट्रिक्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।